याद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश सहनी आजाद गांधी। अभी मैं हूं ये रजुआ टोल में, जो कि लदौर पंचायत का यह क्षेत्र है और बगल में गांव है लदौर। यहां से दरभंगा जिला शुरू होता है और ये मुजफ्फरपुर जिला है। यहां पे एक बच्चे की अपहरण की बात पता चली और इलाके में जो है सो ये खबर वायरल है। पता चला कि यहाँ पुलिस भी आई हुई थी, जांच पड़ताल करके गए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा की अपहरण की बात हो गई थी, अपहरण करके फेंक देने की बात हुई थी, उनके पिता है जय किशोर, उनसे बात करते हैं। हाँ, क्या हुआ था बताइए। 5 तारीख के 11 बजे दिन सोमवार बच्चा घर से निकला खाना खा करके। तो हम लोग सोचे कि कहीं खेलने उड़ गया। उसके बाद 3 बजे तक बच्चा घर नहीं आया, तो हम लोग सोचने लगे कि कहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर नदी पोखर में हम लोग खोजे, हम लोग का अपहरण का कोई शंका था ही नहीं। जब शाम हुआ तब हम लोग का शंका जताने लगा कि बच्चा कहीं डूब धंस गया कि मर गया, कोनो मार दिया। उसके बाद हम लोग खोजना शुरू किए, 10-20 गो मोटरसाइकिल, 10-20 गो साइकिल, पैदल, कहीं बच्चा का सुराग नहीं मिला। उसके बाद हम लोग बहुत दूर चले गए। करीब 7:30 पौने 8 बजे के रात में बच्चा को हमारे घर से पूर्व खेत में बेल्ट से पैर बांध करके, हाथ में तार बांध करके मृत अवस्था में, वो अपना समझा कि बच्चा मर चुका है, फेंक गया। फेंकने के बाद औरत सब यहाँ पर समझाने बुझाने के लिए थी, तो देखी तो देखा कि बच्चा को फेंक दिया। उसके बाद बच्चा मृत अवस्था में था। लोग सब जो है सो मोटरसाइकिल वाला बुरे बात नहीं लगा। करीब हनुमान नगर तक ले गया, लेकिन वो नहीं पकड़ाया, भाग गए। फिर हम कहीं से खोज करके आ रहे थे, फ़ोन किया घर से, लोग सब जो मिल गया ये बच्चा, लेकिन स्थिति खराब है। हम वहाँ से आए, आने के बाद बच्चा को लेकर के चले गए दरभंगा इलाज कराए। इलाज कराने के बाद जो है बिहान होकर के जो है थाना पर हम आवेदन दिए कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे हुआ। फिर थाना से वहाँ प्रशासन आए, जांच उच करके ले गए। उसके बाद फिर बिहान भेले, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। फिर वो मीडिया वाला को आया यहाँ, उनको सब बात हम कहे, सब हुआ। और इस बच्चा के साथ बहुत अन्याय हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। तो यही बच्चा है जी, यही बच्चा आज फिर आया है तो बंद है। ठीक है। आज आज क्या हुआ? आज जो पुलिस आई हुई थी, आप बताइए। ये पुलिस आया है ना, तो बच्चा को जो है से पूछा है अपना अपना बयान की कहाँ से हमको आपको उठा के ले गया है, कहाँ आपको रखा हुआ है। तो बच्चा यही बोला है कि स्कूल का आगे पास के हमको उठा लिया है। इसमें एक आदमी था, एक आदमी का हम नहीं पहचाने हैं। वहाँ से नहरे लेकर चला गया है, कहाँ झोपड़ी में हुआ जो है से रखा हुआ है ना। यही बात आई, ध्यान जो है से बच्चा से पूछा है। बच्चा का क्या नाम है? नाम है दिवाकर। सब सोना कहता है। दिवाकर नाम। हाँ। कौन क्लास में पढ़ता है? 7वां में पढ़ता है। 7वां क्लास में। अब लड़का के बड़े चाचा है? हाँ, बड़े चाचा है। और नाम है कहीं हमरा झड़ा दे। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मानता है कि यहाँ पे बच्चे का जो है सो अपहरण करके फेंका गया है। गांव में और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और भी पक्ष है। अब बोलो, कहाँ पर अपहरण हुआ था तुम्हारा? स्कूल में पकड़ लिया था। अच्छा, ये कौन कौन लोगों पर शक है? वो रंजित यादव है। हाँ हाँ। वो पिंटू कुमारी। आरो बोलो। और उसको वो थाना, उसको दांत निकला था, गोरे था। हाँ। बोल रहा था मुकेश। ठीक। बताइयो। हम नहीं देखलिए, हम देखलिए जे सब बढ़े गेले ना, तो हम धक्के देखलिए जे कोई आदमी अबै छै। तब बसंत कहलखिन कि जे बच्चा के मार के डकैत आ गेले, जे फेंक के भाग। तब नीचा हम के रहे से देखलिए रहा ना, पहचाने चले आदमी ना। ठीक। यहाँ पर फेंक गए ना, सब जनता देखा तो बच्चा के फेंक दिया है। सारे आदमी मिलके देखा कि वहाँ पर बच्चा के फेंक दिया, तो मरते एकदम खत्म में, तो सब उठा के लाया। उसको हाथ पैर खोला गया, तब ऊपर में आके तब सांस
चलने लगा, थोड़ा पानी पूनी दिया मुड़ी में, जब चलने लगा तब उस पर डॉक्टर यहाँ लेके चला। यहाँ से क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सोगारा जाता। क्या देखे आप? हम देखे कि मार कर को जो है बच्चा को अपहरण सही हुआ। हम लोग भी खोजने गए थे वहाँ नदी के तरफ। शाम हो गया ना तो बहुत आदमी सारे दिशा खोजने लगे। उसके बाद हम घर पे थे तो मालूम हुआ कि यहाँ पे बच्चा को जो है मार कर को फेंक दिया। तो हम लोग आए देखने के लिए, तो फटवा था, तार से बना हुआ था, पानी उनी मारा तो उसको हो गया। बाकी कौन ले गया, कहाँ ले गया, ये हम लोग नहीं जानते। मतलब जो किया है उसका आप नाम नहीं जानते? नहीं, हम लोग नहीं जानते। क्या नाम हुआ आपका? तेजिंदर यादव। पी पे आरोप लगा है कि अपहरण के बच्चे के अपहरण के मामले में क्या कहना है आपका? देखिए, अगर हमको अपहरण करना होता तो हमने उनसे 5 साल लड़ाई लड़ी। 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद उसके बाद भी हम वो लड़ाई जीत गए। लड़ाई लड़ते हुए उसको हमने क्या चीज का लड़ाई था? आंगनबाड़ी का लड़ाई था। आंगनबाड़ी में क्या? आंगनबाड़ी में आपस में हम दोनों का विवाद था। ठीक है, वो विवाद हम यहाँ कलेक्टरेट से जीत गए। कलेक्टर साहब ने जीत दे दिया। उस जब लड़ाई लड़ते हुए उसको हमने कभी उस पर आंच नहीं उठाया। जब हमको भगवान ने वहाँ से जीत दे दिया उसके बाद हम उसके साथ बुरा क्यों करेंगे? अगर हमको बुरा करना ही होता तो ये जंग जीतने से पहले हम उसके साथ करते। हमारा हौसला हार जाता तो उसके बीच में हम कोई उसके साथ हादसा कर सकते थे। जब हमको भगवान ने जंग जिता दिया फिर उसके साथ हम अन्याय क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे साथ साथी करके वो हमें फंसाया जा रहा है। मैं आज भी उसके साथ बुरा नहीं सोचता हूँ। आज भी प्रशासन बुलाया और प्रशासन के साथ भी हम प्रेजेंट में प्रशासन के साथ भी हैं और विद्यालय में मेरा पत्नी भी है, उसके साथ ही हम उनके दरवाजा पर भी गया है प्रशासन। उसके बाद हम जाकर के अपना फ्री हो गए हैं और छोड़ दिए हैं। बाकी भाई लोग भी है, चाचा लोग भी है, उन लोग से भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ की राय है? ये राय है कि बच्चा चोर यदि चोरी किया तो आपको घर के आगे बच्चा नहीं ना फेंक सकता है। चोर तो या बच्चा को मार देता या 2-4 किलोमीटर दूरी फेंक देता। 2 दिन 4 दिन पानी के बाद आपको जानकारी मिलता, उसके बाद आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कि अब एकदम से आप कार्रवाई लगा दीजिएगा कि जो लड़का यहाँ निर्दोष है उसको दोष बना दीजिएगा। आए मुकेश लड़का अभी दरभंगा में आज 2-1.5 महीना से रह रहा है और उसको कह रहा कि बच्चा चोरी उठाया। महिला स्कूल में पढ़ा रही है, वो कह रहा कि बच्चा उठाया। ये मानने की बात है? रंजीत यादव पूरा दिन रजुआ गांव में उस दिन बचा हुआ है। 11 बजे दिन से और 11 बजे रात तक, शाम तक हम लोग के साथ था। जिस टाइम जो हल्ला हुआ है उस टाइम हम, जिस टाइम में घटना हुई उस टाइम में मोटरसाइकिल से हम लोग चौड़ में रेपटे, हमारा भाई रेपटा है, पूरा समाज रेपटा है। उस टाइम में कोई नहीं कबूल किया कि रंजीत उठाया, कि महिला उठाया, कि मुकेश उठाया। और उसके बयान होके जाके अपना केस बनाया था। केस बनाने से केस चालू होगा? कभी हो सकता है? पहले आंगनबाड़ी में हमारा भावों के 46 नंबर था, डिग्री हुआ। उसके बाद इसने प्रतिनिधि के पैसा दे के और नौकरी तोड़ दिया। उसके बाद हमने फिर केस लड़े कोर्ट में, कोर्ट आदेश हमको डिग्री दिया, फिर हमने नौकरी बहाली की है। इस नौकरी के तहत पर ये उल्टा इंतजाम फंसाने के काम ये इसने किया है और कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर जो पंचायत प्रतिनिधि है वो भी 2 धारा में बटे हुए हैं इस मामले में। यहाँ पे जयवीर राय हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और यहाँ पे लोगों का नेतृत्व करते रहे। इनसे बात करते हैं। बताइए, इस घटना में ये जो अपहरण की बात सामने आ रही है और पता चला कि इस अपहरण में जो है तो आपका भी भतीजा का नाम आ रहा है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, भतीजा के नाम जो आ रहा है तो हमारा बचवा कॉलेज जैसे कांटा कॉलेज से कोई कागज वस्त लाने गया था। उनका जैसे कोई अपना बिजनेस का पर्सनल, वहाँ से आए जैसे तो हम गाछ के पेड़ लगे, अपना आम का पौधा है, दरवाजा पर उसी में बैठे। 11 सवा 11 बजे, कई टाइम निकली नहीं दिखे, लेकिन लमसम 11 बजे उसी उनकी पत्नी इधर से जा रही थी तो एक हमारे आम के पेड़ लगे एक लड़की बैठी थी, उससे पूछी से बउआ हमरा बचवा के देखा लिया। तो वो बच्चिया करके आई जाए तो चलो अभी मर गए। फिर जैसे गांव घर मोहल्ला में जैसे अपना घूमने फिरने लगा, कहा नहीं मिल रहा है। उसके बाद जैसे 2-3 बजे के बाद से वो कहा कोई अपहरण कर लिया है बच्चा को, कोई अपहरण कर लिया है। 1-1.5 बजे से शुरू करता कोई अपहरण कर लिया है, कोई अपहरण कर लिया है, इतना पढ़ते थे तो हम लोग को क्या मतलब है इससे।
7 8 के बीच 7 बजे के लमसम हम इसी दरवाजा पर थे, तो वहाँ पर जैसे बोला कि जैसे चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, बच्चा को ये पटक दिया, भागा भागा। तो हमारा बच्चा सब भी था, हम बच्चा को बोले रे चोर आ गया तो घेरू आगे से बाबू। हमारा बच्चा मोटरसाइकिल से इधर से गिरा और जैसे जो कोई भी था मोटरसाइकिल से गिरा, लेकिन जाते जाते मोटरसाइकिल में जैसे कोई पता नहीं चला, सब आप सही में सब इसका वो देखा उसका वो देखा, कहाँ किधर गया था लाइट भी पड़ गया, कोई कहा लाइट भी हम तो इधर गया तो मोटरसाइकिल के साथ। फिर हम वहाँ से आपस आकर के बच्चा लोग जैसे कर रहा था कि इसको हाथ पैर बांधना है, गोड़ बांधना है, तो भाई जैसे हाथ पैर बांधना है तो कौन बांधा नहीं बांधा तो कुछ देखा है, बच्चा को जी डाला फेंका से कौन फेंका। एक महिला बोली थी कि जैसे एक ठो कक्षा में था, काला करके लंबा करके वहाँ पर फेंक गए और भागा ही रही हालांकि मोटरसाइकिल से, इसी दौरान सब लगा ढूंढ खोजने उसको मोटरसाइकिल से। फिर जैसे वो बच्चा को आया दरवाजा पर, तो उधर से आए हम, तो उनके दरवाजा पर भी गए थे, बच्चा को जैसे देखे तो बहुत भीड़ भड़का था, तो सब हटा रहे हटी हटी, बच्चा को बहुत बेहोश है। तो हम सोचे कि जैसे भाई जैसे हाथ पैर बांधा ही है, कोई अभी किया होगा। फिर जैसे वहाँ से हम लोग जैसे अपने अपने घर आए, बच्चा को 10 बजे के करीब सब आदमी कहा डॉक्टर यहाँ ले जाइए, डॉक्टर यहाँ ले जाइए, 11 सवा 11 बजे वापस भी बच्चा के लिए। सुबेरे में जैसे ये लोग जैसे थाना पर गए, थाना पर गए तो जैसे ये लोग कहा कि जैसे चलिए हमारे बच्चा को जैसे अपहरण कर रहा था, जैसे मार करके चीज करके फिर वापस हमारे घर के पास ही घर रख दिया है। प्रशासन आया, जैसे वहाँ गया तो प्रशासन आया, हम भी गए थे। तो उस समय में जैसे इनकी पत्नी के नाम जैसे बोले लड़का, उस सबसे पूछा कि आप लोग किसी को देखा था, ग्रामीण कोई ने कहा कि नहीं हम नहीं देखा। तो एक महिला के बोले जैसे कि आप जैसे बच्चा था, नहीं रंजित नहीं था, कोई और था, काला कच्छा था और लंबा करके मुंह बांधा था, एक औरत के कहना। बाकी औरत सब पूछा गया था कि हम सब नहीं देखा, न फेंकते न धरते। तो दरवाजा पर ले गया तो बोले हाथ पैर बांधा था, उसी का बेल्ट से उस बांधा था। फिर वहाँ से प्रशासन आया, तो इनकी पत्नी के नाम जैसे बचवा के बोला जैसे कि तुम चिंता है था, हाँ हम चिंता, तो कौन था, तो पिंकी देवी, तो और कौन था, रंजीत यादव, और कौन था, तो बोला मुकेश जी के पिता का नाम जैसे तो बताया। हम प्रशासन के बोले कि सर ये मुकेश यादव तो ऐसे यहाँ है भी नहीं है, ये तो दरभंगा पूरा फैमिली के लेकर के हैं, वो बेचारे जैसे एक गाड़ी ताड़ी खरीदे हैं, मट्टी के कारोबार में रहते हैं, कहीं मजदूरी में रहते हैं। प्रशासन हमको बोला कि आपसे नहीं पूछते हैं, आप चुप रहे। हमने चुप कि ठीक है बयान लिखा के हम लड़का से बयान लेते हैं, लड़का से बयान लिया और किसी आदमी से और भी बयान लिया, तो बोला नहीं हम लोग। फिर जब इसका नाम आ गया तो हमने कहा कि बाबू तुम्हारा नाम आया, यदि ये तुम कारोबार किया है तो तुम्हारा एक लड़का है, तुम्हारा लड़का भोगेगा नहीं, लड़का तुम्हारा मर जाएगा। तो बोला ठीक है चाचा, यदि ये ऐसा काम किया हो तो मेरा लड़का मर, तुम्हें बजरंग बली में चलते हैं, बच्चा को रख देते हैं कि हे प्रभु हम उनके लड़के के साथ हम किए हैं, हम कहें वो बाला भोला है, भगवान के रूप में जैसे बाला भोला रहता है, जैसे मेरा लड़का जैसे उसका लड़का बच्चा तुम किया है। तो बोला नहीं मेरा लड़का है, तो तुमको लड़का प्रकट मर, और यदि तुमको कोई जैसे गलत रास्ता से फंसाता है तो उनका भी लेता। लेकिन मैं इतना बात बोल करके सरकारी ग्रामीण से पूछे, घर घर जा करके कि आपने रंजीत के देखा उठा तो नहीं, आपने देखा तो नहीं, बाबू हम नहीं, बच्चा को जैसे बांधे हमें देखे उनके दीवार के साथ, तो बच्चा भी होता जैसे उसे, तो उसको जैसे पानी छीटा उठा करके किया। और यही बात है। तो कल जैसे आज भी आया था जैसे प्रशासन, तो प्रशासन भी जैसे सारा जैसे ग्रामीण से पूछे कि आप लोग ने यहाँ से जो बच्चा उठा ट्रांसफार्मा के जैसे स्कूल से पश्चिम जैसे जोड़ा दिया लड़का, तो उस जगह दोनों साइड में वो महिला लोग से पूछा था, बोला नहीं यहाँ किसी को नहीं बच्चा देखे हैं उठाते। फिर आगे बढ़ा तो जैसे 2-3 आदमी से पूछा, तो बोला बच्चा के बांधा छाना बेहोशी हम देखा, लेकिन हम बच्चा को खाते नहीं देखा न धरते देखा। इतना ही बात पर प्रशासन जैसे बोला चलिए चलिए आगे। फिर लड़का को वहाँ जा करके दरवाजा पर वही बयान लिया है। मैम यहाँ पे सबसे बात किए हैं, गांव का कोई लोग नहीं कहता है कि मैं कौन अपहरण किया है,
किसी वही ने बात नहीं है। देखा, सब जो है और सो ये- अनुमान लगाता है, ठीक है। और इस पंचायत में ऐसे बहुत जमीनी विवाद है, यहाँ पर नेता का भी लड़ाई है जिसमें पब्लिक उलझ जाता है। तो इस पर हम बाद में भी वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये खबर को शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। जय हिंद।